सो गाइस सबसे पहले ना हम जाके पहले फ्यूलिंग करा दें गाड़ी को, क्योंकि फ्यूल तो दिख नहीं रहा है मुझे गाड़ी में। अब माइलेज कम देना शुरू कर दी है गाड़ी। 680 का 680 680। सो लेट्स गो। अभी हो रहा है आफ्टरनून के कुछ अराउंड 12:30 या कुछ हो रहा है ऐसे। हम हैं अभी वास्को में, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मारगांव। टुडे आई एम यूजिंग GoPro 11 टू रिकॉर्ड ऑल द वीडियोस। लेट्स सी ये फुटेज कैसे होता है। आई हैव ऑलरेडी GoPro 10 with me. I took new GoPro because I'll be mounting one more GoPro over here front view. तो आज का वीडियो गाइज मैंने लाया हुआ है स्पेशली फॉर GoPro के ऑडियो के लिए। किस तरह से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉइज़ कैसे आप कम कर सकते हो अपने वीडियो में। मेनली नॉइज़ इन सेंस आपको ज़्यादातर बाइक की आवाज़ आनी चाहिए अपनी, और आप जो बोल रहे हो वो विंड नॉइज़ होती है वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल मेथड्स, बट मैं जो अप्लाई करता हूँ अपने मोटो ब्लॉगिंग में मैं आपको वो बताता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे वो डिफरेंट मेथड बताएंगे, बट मैं ये यूज़ करता हूँ एंड इट इज़ वर्किंग फॉर मी। सो मोस्ट प्रोबेबली आप ये ट्राई करना जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ट्रक से आगे निकलते हैं। अभी आफ्टरनून है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। फक ब्रो, शिट मैन, ये गाड़ी को बंद करने छोड़ के गवर्नमेंट ना डीजल कार्स को बंद कर रही है, पूरा धुआं कर दिया है। बैक ऑन आवर टॉपिक गाइज। तो हमें नॉर्मली ना 3 चीज़ की ज़रूरत होती है आपके वॉइस को कैंसलेशन करने के लिए। लाइक आपका वॉइस रिड्यूस करने के लिए आप 100% कोई भी वॉइस कैंसिल नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको 100% कोई भी वॉइस रिड्यूस करना भी नहीं है अगर आप रोड पे नॉर्मली बाइक चला रहे हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइज, आपको हेलमेट ले लेना अच्छी। अब मैं हेलमेट जो यूज़ करता हूँ ये यूज़ करता हूँ हेलमेट। अब ये जो है ये नॉर्मल हेलमेट है, 1800 के अंदर ही आ जाता है। इस हेलमेट में मैंने आपको मेरे ओल्ड वीडियोस में बताया हुआ है कि इसके चिन के पास ना कोई ऐसे पैकिंग नहीं आता है, नॉर्मली दूसरे हेलमेट्स में आता है। तो चिन के पास आप ऐसे क्लोथ लगा लो, ये इमेज देख लो, ऐसे क्लोथ लगा लो एक चिन के पास। तो क्या होगा, जो विंड जो नीचे से पास होके नीचे से आते हैं ना वो कम हो जाएंगे। आपके अगर हेलमेट में विंड कम जाएगा तो ऑब्वियसली आप जो बात कर रहे हो वो अंदर ऐसे वैक्यूम होकर रुकेगा। तो जो भी आप बोल रहे हो वो सिर्फ माइक ऑब्जर्व करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। एंड अगर आपके इस हेलमेट में कहीं पर वेंटिलेशंस है, काइंड ऑफ ओपनिंग्स है जहाँ से एयर पास होते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको पॉसिबली लग रहा है तो आप क्लोज़ कर दो उस वेंटिलेशन को। और इससे एक प्रॉब्लम भी होगा कि आपका जो हेलमेट है जब आप लॉन्ग रन के लिए डालोगे तो वो गर्म होने लगेगा। सो ये एक प्रॉब्लम होता है। सो नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो वेंटिलेशन जो है वो क्लोज़ करना है, आप क्लोज़ मत करना। जो नीचे चिन है ना, चिन के पास आप नॉर्मली एक क्लोथ लगा लेना चिन के नीचे, एंड देन मैक्स ऑफ द मैक्स आपका जो विंड है वो बहुत कम हो जाएगा। अब सेकेंडली आपको लेना है वायर्ड माइक। यूज़ करता हूँ ये वाला। तो माइक को आप यूज़ कर सकते हो जो बजट के अंदर है, अराउंड 400 जो भी अमाउंट है, जो बहुत कम बजट का है कंपेरेटिवली अदर माइक। इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। एंड मैंने जब से मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तब से लेकर आज तक मैं इसी माइक को यूज़ कर रहा हूँ। सो इसका जो लाइफ स्पैन है इस माइक का बहुत ही अच्छा है। सो अब अगर हम आते हैं GoPro की बात, तो आपको GoPro में कनेक्ट करने के लिए 2 डिवाइस होता है जो आप 3.5 mm के जैक की अवेलेबिलिटी करा देता है, क्योंकि जो माइक है, माइक का जो होता है वो 3.5 mm का जैक होता है, तो वो कहीं पर कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको 2 डिवाइस मिलते हैं मार्केट में। एक है मीडिया मोड और एक है एडाप्टर, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मीडिया मोड, ये है एडाप्टर। आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो मोटो ब्लॉगिंग तो मीडिया मोड थोड़ा कॉस्टली होता है एंड देन दिस एडाप्टर इज चीप। सो मैं अभी भी प्रेजेंटली एडाप्टर ही यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है वो एडाप्टर ही यूज़ करते हैं, बड़े मैंने यूट्यूबर को देखा हुआ है वो एडाप्टर ही यूज़ करते हैं फॉर सर्टेन लेवल तक। उसके बाद में वो स्विच करते हैं टू मीडिया मोड। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग फेज में मीडिया मोड मत लेना, एडाप्टर ही लेना। अगर आपका बजट है और आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ गो फॉर मीडिया मोड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड जब आप करते हो ना, जब आप यूज़ कर रहे होते हो, एक सेटिंग अनेबल करनी होती है जो GoPro में आती है, नॉइज़ कैंसिलेशन हमेशा
ऑन कर देना, तो वो आपका जो है वॉइस थोड़ा कम कर देगा। आप एडिट करते वक्त भी अपना जो नॉइज़ कैंसलेशन है थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, डिपेंडिंग आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो फॉर एडिटिंग पर्पज़। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो नॉइज़ है बहुत कम कर सकते हो। ये एक अच्छा ऑप्शन है जो मैं यूज़ करता हूँ। अब ये 3 चीज़ मैंने बताया, हेलमेट, आपका माइक और आप GoPro का मोड यूज़ कर रहे हो, एडाप्टर यूज़ कर रहे हो या मोड यूज़ कर रहे हो, एंड देन सेटिंग आपको जो यूज़ कर रहे हो, विंड नॉइज़ जो है ऑन रखना है हमेशा। अब जो मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो है कैट हेयर। आपको ना ये कैट हेयर लेना है। कैट हेयर है ना, आपको अपने माइक के ओपनिंग में लगाना है, अपने फेस के साइड के एरिया में माउंट। अगर वो माइक अपने सर के पास रखोगे ऊपर में, हेलमेट में ऊपर सरफेस में, तो हो सकता है आपको जो क्लियरिटी क्वालिटी आनी चाहिए वॉइस की वो वैसी नहीं आएगी आपको। सो आपको क्या करना है, आपके फेस के आसपास ही रखना है वो माइक और ऐसी जगह पे माउंट करना है कि जब आप वाइज़र अपना बंद करो तो आपको जो विंड हो डायरेक्ट ब्लास्ट उस पर ना जाए, ऐसे जगह पे माउंट करना है। ये जो कैट हेयर है ना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादातर आपका जो विंड है ना वो कैट हेयर से निकल जाएंगे। ओनली लेफ्ट जो 40% है वो आपके GoPro के सेटिंग के साथ और जो आप क्लोथ लगाओगे अपने चिन के नीचे, उससे आपका जो 20-30% जो है वो निकल जाएगा। बहुत कम ही नॉइज़ बच जाएगा। आप 70-60 तक से आप चलाओगे बाइक, क्रूज़ करोगे, फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अभी देखिए मैं अभी 74 स्पीड पर हूँ, फिर भी आपको मेरा वॉइस जो है एकदम क्लियर आ रहा होगा, नीट आ रहा होगा। इट इज़ बिकॉज एक चीज़ ही काम नहीं करती है, मल्टीपल थिंग्स होते हैं जो इनलाइन होकर आपको वो इफेक्ट दिखाएंगे। सो यू कैन ट्राई दिस थिंग। मुझे गारंटी है कि ये वर्क करता है, बिकॉज मेरे लिए तो वर्क कर रहा है। आपको भी 100% वर्क करेगा ही वो। ये ट्राई करके आप मुझे कमेंट करना कैसा आपका वॉइस आ रहा है, कितना आपको इम्प्रूवमेंट मिला है जो ये मैंने आपको सजेस्ट किया है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।